तस्वीरों में जो ये बाबा आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है संत सियाराम जी। संत सियाराम जी के बारे में आपको जानना समझना चाहिए और उसके पीछे कई सारी वजह। एक वजह तो यह है कि धर्म आस्था के नाम पर बहुत सारे लोग खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में अगर आप असली संतों को जानेंगे तो सनातन परंपरा की तरफ आपका झुकाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके बारे में कई बातें ऐसी हैं जो आपको अचरज कर सकती हैं। क्या ऐसा कैसे संभव है? मसलन 110 साल की उम्र में बिना चश्मा लगाए, देखिए हमको इसी उम्र में लग गया है, बाबा जो हैं वो रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और ये हैरान करने वाला है क्योंकि 15-16 घंटा ये पाठ करते हैं और इनकी आंखें जो हैं पूरी तरह से दुरुस्त हैं, एकदम सही से ये अनुवाद करते हैं। और इनके पास जो लोग जाते हैं वो इसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। और इसीलिए बाबा की ख्याति जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है जहां पर ये हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा के तट पर बाबा का आश्रम है, लेकिन अब ये विश्व विख्यात होने लगे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाबा जो हैं वो केवल एक सफेद लंगोट पहनते हैं। मतलब कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात का, गर्मी का, या जैसे अभी हाड़ कपाने वाली ठंड है जिसमें हम और आप अंदर स्वेटर, जैकेट, इनर तमाम चीज पहनते हैं, बाबा कुछ नहीं पहनते, खाली एक सफेद लंगोट। और अपने आप को उन्होंने इस तरह से ढाल रखा है कि वो प्रकृति के साथ ढल गए हैं। अब बाबा के उम्र के बारे में 110 साल कहा जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती है 100 साल के हैं। हालांकि मोटा मोटा जो सारी रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो वो 110 साल नजर आती है। अब आते हैं बाबा जी की उम्र और उनके नाम को लेकर। सियाराम, ये अपने आप में नाम जो है अद्भुत है क्योंकि सीता और राम को मिलाकर सियाराम होता है। तो बाबा जी के बारे में आपको बता दें, बाबा जी जो हैं वो हनुमान जी के परम भक्त हैं। और ये कहा जाता है इनके बारे में कि 12 वर्षों तक बाबा जी ने मौन व्रत धारण कर रखा था, यानी कि किसी से कोई बात वो नहीं करते थे। 12 वर्षों की तपस्या, मौन धारणा के बाद जब उनकी जिह्वा से पहला शब्द निकला तो वो शब्द था सियाराम। हनुमान जी भी सीताराम की पूजा करते थे और सियाराम उनके मुंह से निकला। और उसके बाद जो वहां भक्त आते हैं उन्होंने बाबा को नाम दे दिया सियाराम बाबा। अब जहां तक बाबा की उम्र की बात है तो कई मीडिया रिपोर्ट में से 100 साल बताया जाता है। हालांकि कई सारे पुराने आर्टिकल्स को जो हमने खंगाला, देखा, समझा, जाना तो उसमें निकल कर आता है कि बाबा जी की अभी करंट एज जो है वो 110 साल की है। बाबा जी का शरीर जो है वो उम्र के हिसाब से ढला है, लेकिन आंखों में तेज और भक्ति को लेकर जो डेडिकेशन है ये स्तब्ध करने वाला है। वैसे हम आपको बता दें कि बाबा जी बिल्कुल लालची नहीं है। मतलब इनके पास कई विदेशों से लोग आते हैं जो दान दक्षिणा देने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा जी सबसे केवल 10 रुपया लेते हैं। और सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान भी किया है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए इन्होंने दान कर दिए थे। तो ये भी एक महिमा है संत की कि संत का हृदय कितना दयालु होता है, करुणा वाला होता है और बिल्कुल लोभ लालच से वो दूर रहता है। बाबा जी के बारे में एक और खास बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि इस उम्र के पड़ाव पर भी वो स्वावलंबी है, यानी अपने दैनिक दिनचर्या के सारे काम जो हैं वो खुद करते हैं और किसी पर निर्भरता उनकी नहीं है। ये भी अपने आप में स्तब्ध है। नहीं तो बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो बहुत सारे चेले चपाटाओं से घिरे होते हैं, लेकिन बाबा जी के साथ यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये भी एक अच्छी चीज हमको लगी जो हमें लगा आपको बताते हैं, आपको जानना चाहिए। अब जहां तक बात है बाबा जी के इतिहास को लेकर तो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और वहां से ये रहे। पढ़ाई वढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं की थी, लेकिन फिर एक स्वामी जी इनसे मिलते हैं और उसके बाद इन्होंने परिवार का मुंह त्यागा, जीवन ईश्वर को समर्पित किया और हिमालय में बहुत दिन रहे। और उसके बाद जब लौटे तो फिर आकर नर्मदा के घाट पर यहां पर बस गई। यहीं पर इन्होंने अपना आश्रम बनाया है। यह भी कहा जाता है जब बाढ़ आई थी नर्मदा में, उस दौरान खड़ेश्वर पूजा कर रहे थे और नाभि के ऊपर तक पानी आ गया था, लेकिन बाबा जी जो थे वहीं पर बने रहे, डटे रहे। और अभी भी देखिए आप इनको, आप स्तब्ध हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो ये कि बाबा की आंखों में कोई दिक्कत नहीं है और ईश्वर की चमक, ताकत जो है, उस ईश्वर की भक्ति में शक्ति दरअसल बहुत होती है और ये नजर आता है। गर्मियों में कूलर नहीं चाहिए, सर्दियों में ब्लोवर नहीं चाहिए, लालच नहीं है, मोह नहीं है। सारा जीवन जो है वो सीताराम करते हुए सियाराम बाबा का गुजर रहा है। और इनको देखकर हमको लगता है कि सनातन परंपरा को मानने वालों को, ऐसे लोगों को जानना चाहिए, तभी धर्म का बढ़ावा होगा। और आइए हम और आप जानें और नमन करें सियाराम बाबा को और वीडियो शेयर करें ताकि और लोग जानें।